Hello student, see the next point of third chapter, complex number. Point is power of I, powers of I. We know that the I is the imaginary unit and value of I is square root of -1. So value of I square is -1. Now the powers of I. So I cube. So we know that value of I square is -1. So here we split this 3 as 2 into 1. Here we use laws of indices. देखो इससे पहले आपने पढ़ा है लॉज ऑफ इंडाइसेस, जिसमें a रेस टू m इंटू a रेस टू n, तो ऐसे होगा तो a रेस टू m प्लस n, दोनों की एडिशन हो जाती है। तो वैसे यहाँ पे आई क्यूब जो है तो उसे मैंने स्प्लिट किया 2 इंटू 1 में, तो 2 इंटू 1 तो 2 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब ये 3 बन जाएगा। तो आई क्यूब को आप आई स्क्वायर इंटू आई में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे आंसर आएगा -i। नेक्स्ट आई रेस टू 4 को मैं आई स्क्वायर रेस टू 2 करूँगी, तो आई स्क्वायर का स्क्वायर मतलब वो आई रेस टू 4 बन जाएगा। तो -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर जो है वो +1 आ जाएगा। आई रेस टू 5, आई रेस टू 5 को आप आई रेस टू 4 इंटू आई ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। आई रेस टू 4 की वैल्यू हमें 1 मिली है इंटू आई, तो 1 इंटू आई बन जाएगा। नेक्स्ट आई रेस टू 6, आई रेस टू 6 को आई स्क्वायर इंटू क्यूब, तो आई स्क्वायर का क्यूब, तो 2 इंटू 3 6 बन जाएगा। तो -1 का क्यूब, अब -1 का स्क्वायर +1 होता है, जब भी इंडेक्स इवन नंबर होगा तो +1 आएगा, और इंडेक्स अगर ऑड नंबर होगा तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर था तो +1 आ गया, यहाँ पे क्यूब है तो -1 आ जाएगा। आई रेस टू 7, तो आई रेस टू 7 को आई रेस टू 6 इंटू आई कर सकते हो। आई रेस टू 6 की वैल्यू में पता है -1 इंटू आई, तो -i बन जाएगा। तो वैसे आई रेस टू 8, तो आई स्क्वायर रेस टू 4, तो 4 इंटू 2 8 बन जाएगा। तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, रेस टू 4 इज इवन नंबर, तो यहाँ पे +1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना ही याद रखो, -1 का जो भी इंडेक्स है वो अगर इवन नंबर है तो +1 आएगा, ऑड नंबर है तो -1 आएगा। अब आपको पावर्स ऑफ आई का यूज़ करके जो भी एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं उसमें हर जगह आपको ऐसे ही करना है कि आपको नंबर्स को आई स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज है 3.1 का 4th एग्जाम्पल, एवेल्युएट द फॉलोइंग। अब इसमें देखो आई रेस टू 35, अब हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है आई रेस टू 35। सो आई रेस टू 35, तो आपको इसे स्प्लिट करना पड़ेगा। तो 35 को मैं क्या करूँगी, आई रेस टू 34 इंटू आई करती हूँ मैं। ठीक है, एक ही आई उसमें से मैंने सेपरेट किया, 34 इंटू आई। अब 34 जो है उसे मैं आई स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकती हूँ, तो आई स्क्वायर का रेस टू कितना करना पड़ेगा, तब 35 आ जाएगा, तो 17 2 ज़र 34, तो यहाँ पे मैं 17 लिखूँगी। तो 17 इंटू 2 34 आ जाएगा, और ये आया एज इट इज़। तो 35 का मैंने 34 इंटू आई किया, उसके बाद 34 का मैंने 2 रेस टू 17 किया। तो अब आई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1, तो -1 रेस टू 17 इंटू आई। मैंने क्या बताया, इंडेक्स अगर इवन नंबर है तो ये +1 आएगा, इंडेक्स अगर ऑड नंबर है तो ये -1 आएगा। तो यहाँ पे आंसर -i आ जाएगा। है समझ में? नेक्स्ट देखो आई रेस टू 8 8 8। अब यहाँ पे 3 टाइम्स 8 है, तो बहुत डिफिकल्ट नंबर नहीं है। यहाँ पे भी सेम हम क्या करेंगे, आई स्क्वायर रेस टू में कन्वर्ट करेंगे। तो आई स्क्वायर रेस टू कितना करना पड़ेगा, तब 8 8 8 आएगा, तो 4 4 4, 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 8 8 8 बन जाएगा। अगेन वी नो दैट -1 रेस टू 4 4 4। अब ये लास्ट नंबर 4 है, मतलब ये इवन नंबर है, तो यहाँ पे इसका आंसर +1 आएगा। ठीक है, तो इवन नंबर है या ऑड नंबर है वो ठीक से देखो, और वैसे इसका आंसर आ जाएगा। और अगर पहले से ही ऑड नंबर है, जैसे आई रेस टू 403, अब ये ऑड नंबर है तो उसे आई स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, पहले एक आई को सेपरेट निकालो, तो ये बन जाएगा आई रेस टू 402 इंटू आई।
तो 403 को मैंने क्या किया, पहले 402 इंटू आई किया। यहाँ पे डायरेक्ट इवन नंबर था तो डायरेक्ट आई स्क्वायर में कन्वर्ट किया। यहाँ पे डायरेक्ट आई स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑड नंबर है, इसलिए एक आई को सेपरेट निकाला तो ये इवन नंबर बन गया। अब आई स्क्वायर रेस टू 201 आएगा। देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 402 आ गया। तो -1 रेस टू 201 इंटू आई। अब 201 लास्ट नंबर 1 है, मतलब ये ऑड नंबर है, इसका आंसर माइनस आएगा। ठीक है, तो देखो आंसर इसे निकालना है। अब ये हो गया सिंगल टर्म्स जब फाइंड आउट करने थे तब। अब अगर हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया है, जैसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आई रेस टू 49 प्लस आई रेस टू 68 प्लस आई रेस टू 89 प्लस आई रेस टू 110। ठीक है, अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेम प्रोसीजर, ऑड नंबर है तो पहले एक आई सेपरेट निकालो, इवन नंबर है तो कोई बात नहीं। अब ये ऑड नंबर है तो यहाँ पे मैं आई रेस टू एक आई को सेपरेट निकाला तो 48 इंटू आई किया। ये इवन नंबर है, उसे एज इट इज़ रखो। यहाँ पे फिर से ऑड नंबर है तो उसमें से भी एक आई को सेपरेट निकालते हैं। फिर से ये इवन नंबर है तो उसे भी एज इट इज़ रखो। अब जो सभी इवन नंबर मिल गया तो आई स्क्वायर में कन्वर्ट करो। तो आई स्क्वायर रेस टू 48, तो इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 24 48 बन जाएगा। यहाँ पे आई स्क्वायर रेस टू 34 जो कि मल्टीप्लाई करोगे तो 68 बन जाएगा। आई स्क्वायर रेस टू 88 है, मतलब यहाँ पे 44 आ जाएगा। और यहाँ पे आई स्क्वायर रेस टू 55, तो ये 110 आ जाएगा। ठीक है, अब आई स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सो -1 रेस टू 24 इंटू आई, -1 रेस टू 34, -1 रेस टू 44 इंटू आई एंड -1 रेस टू 55। अब देखो इंडेक्स अगर इवन नंबर है तो पॉजिटिव, तो ये 24 इवन है, पॉजिटिव आ जाएगा। तो +1 इंटू आई मतलब सिर्फ आई रहेगा। ये भी फिर से इवन नंबर है, मतलब ये पॉजिटिव आएगा, +1। -1 रेस टू 44 इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव आएगा, +1 इंटू आई सिर्फ आएगा। और यहाँ पे -1 रेस टू 55 ऑड नंबर है, मतलब ये -1 आ जाएगा। ठीक है, सो देखो आई प्लस आई 2i मिलेगा एंड +1 -1 ये कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनल आंसर इज 2i। नेक्स्ट 4i रेस टू 8 -3i रेस टू 9 प्लस 3 अपॉन 3i रेस टू 11 4i रेस टू 10 -2। ठीक है, अब यहाँ पे आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है, मतलब आगे आपको डिवीजन भी करना है बाद में। तो सबसे पहले हम इसे इवन नंबर में कन्वर्ट करते हैं। सो 4i रेस टू 8 ये इवन नंबर ही है। सो 3i रेस टू 9 तो उसे मैं i रेस टू 8 इंटू आई में कन्वर्ट करती हूँ, +3 अपॉन यहाँ पे भी i रेस टू 11 है तो उसे i रेस टू 10 इंटू आई करते हैं, i रेस टू 10 -2। ठीक है, अब सभी नंबर्स को हम आई स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। सो 4 इंटू आई स्क्वायर रेस टू 4 -3 इंटू आई स्क्वायर रेस टू 4 +3 अपॉन 3 इंटू आई स्क्वायर रेस टू 5 आई स्क्वायर रेस टू 5 -2। ठीक है, अब आई स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 4 इंटू -1 रेस टू 4 3 इंटू -1 रेस टू 4 इंटू आई +3 अपॉन 3 इंटू -1 रेस टू 5 इंटू आई -4 इंटू -1 रेस टू 5 -2। ठीक है,
अब इंडेक्स इवन है तो +1, तो यहाँ पे 4 इंटू +1 मतलब 4 रहेगा। यहाँ पे 3 इंटू +1 मतलब 3 रहेगा। और ये I एज इट इज़ +3 अपॉन, यहाँ पे देखो ऑड नंबर है तो मतलब ये -1 रहेगा। -1 इंटू 3 मतलब -3i। यहाँ पे भी ऑड नंबर है मतलब ये -1 रहेगा, तो -1 इंटू -4 +4 बन जाएगा -2। बेसे सिंप्लीफाई करोगे तो 4 + 3 7 -3i अपॉन, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करोगे तो 2 - 3i। ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर मिला है वो है डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पे हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। सो 2 - 3i है तो 2 + 3i से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। सो 7 - 3i एज इट इज़ अपॉन 2 - 3i, तो हमें 2 + 3i से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमने रैशनलाइजेशन कर दिया। सो 7 - 3i 2 + 3i अपॉन बन जाएगा 2 स्क्वायर -3i स्क्वायर। 7 से मल्टीप्लाई करो 14 21i 6i 9i स्क्वायर। 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर 9 i स्क्वायर। सो 14 + 21i -6i -9 इंटू -1 4 - 9 -1। ठीक है। -1 से मल्टीप्लाई करो तो 14 + 21i -6i + 9 अपॉन 4 + 9। ठीक है, माइनस प्लस बन जाएगा। सो नंबर 2 है 14 + 9, तो ये बन जाएगा 23 और 21 - 6i, तो 21i - 6i, तो 6 इसमें से माइनस करोगे तो 15i अपॉन 9 + 4 13, और इस 13 को दोनों को सेपरेट डिवाइड करेंगे। सो 23/13 + 15/13i। सो हियर a = 23/13 एंड b = 15/13। ये मिल गया इसका आंसर। ओके, तो एक्सरसाइज 3.1 में से जो I raised to के एग्जाम्पल्स है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते। ओके, थैंक यू।